नमः स्वाहा। ओम त्रिरूपे नमः स्वाहा। ओम त्रिरुद्राय नमः स्वाहा। ओम त्रिशूलाय नमः स्वाहा। ओम त्रिलोमाय नमः स्वाहा। ਲੈ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਫਰਮਾਇਆ कुछ काम है काका जी? और नहीं थे, कहने लगे लाल जी हवन समाप्त होने वाला है, आखिरी अवधि में सिद्धार्थ की जरूरत पड़नी है, बुलाओ उसे। लो वो बुलाने आ गया। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। मैं बाबू जी को क्या बोलूं? आप उन्हें कहिए कि बस मैं आता हूँ। हमने कॉलेज में नोटिस लगा दिया था कि 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट आने वाला है। सब बच्चों को पता है। क्या यश ने आपको नहीं बताया? अच्छा तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। देख, हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो? इसलिए तो हम लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। चाचा जी हमारी शुभकामनाएं, सब कुशल मंगल। इस घर का भविष्य मंगलमय। जब तक इस घर पे अतीत के साए मंडराएंगे, इस घर का भविष्य मंगलमय कैसे हो सकता है? हमारे घर के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा, हम लोग घर जा सकते हैं। विलायती कोठी के बाहर कितने लोग खड़े हैं, किसी की नजर आप पे पड़ गई तो पढ़ने दे, वैसे भी हमें कौन पहचानता है। चल। क्या बात है? सिद्धार्थ खड़ा है वहां पर। पुत्र जी, जहाँ तक मुझे ध्यान है शहर के सब लोग आए हैं जिन्हें बुलाया था। फिर ऐसा कौन हो सकता है जिसका अब तक इंतजार है? ज्यादातर लोग तो आ गए काका जी, बस सामने वाले घर के कुछ लोग हैं जो शायद अब आएंगे। ओह, कहीं तुसी उन दोनों लड़कियों की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्यों? पर पुत्र जी वो तो हवन शुरू होने से पहले ही यहाँ से चली गई। मैंने उन दोनों को यहाँ से जाते हुए देखा। तब मैंने सोचा कि ले लाल जी, जिस वक्त सब लोग हवन के लिए अंदर आ रहे हैं, ये उल्टी तरफ क्यों जा रही हैं? भागती हुई जा रही थी यहाँ से। भाग रही थी? हाँ, हाथ पकड़ के दोनों तेजी से कोठी के दरवाजे से अपने घर की तरफ गई। वहां जाके सीढ़ियों पे सांस ली दोनों ने, फिर वहां बातें करने लगी आपस में। कुछ परेशान सी लग रही थी। काका जी, आपको पता है कि क्या बात हो सकती है? नहीं, पर पुत्र जी मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने कुछ पता नहीं। क्या बात है काका जी, बताइए। वो क्या हुआ ना पुत्र जी कि छोटी बहू उन दोनों के साथ कुछ बात कर रही थी। अब आवाज बहुत तेज थी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, पर छोटी बहू के बारे में मेरा अंदाजा गलत नहीं हो सकता। आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं काका जी? पता नहीं चाची ने उनसे क्या बात कही होगी।
वरना किसी छोटी बात पे कोई इस तरह भागता है? सिद्धार्थ अभी किसी से बात कर रहा है, चल। दिव्या, पुतुल, कहाँ जा रही हो पुतुल? तुम लोग तो हवन में आए थे ना, फिर क्या हुआ? वापस क्यों जा रही हो? हमको हमें हमें कुछ हुआ क्या पुतुल? वो पुत्र जी बाबूजी ने बुलाया, कोई जरूरी काम है, चलो। चलिए। तू अभी तक बिस्तर पे ही पड़ी है? ऐसा कैसा सर दर्द हो गया जो डॉक्टर की दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है? वहां सारे लोग तेरे बारे में पूछ रहे हैं और तू है कि चल उठ जा, खड़ी हो। छोड़ो ना माँ, सर दर्द कर रहा है, इतना शोर हो रहा था वहाँ, कैसे ठीक होता? देख बेटा, ऐसे नहीं कहते हैं, चाचा जी ने कितने प्यार से बुलाया ना, हाँ? जाके मिल ले, बड़े हैं ना, बुरा लग सकता है, चल उठ जा। बड़े हैं तो समझ सकते हैं, कोई सर दर्द से परेशान है फिर भी उसे प्रसाद लेने जाना चाहिए क्या? सर दर्द बात का बतंगड़ बना के रख दिया है तूने। अरे अपने दादाजी के लिए भी। तुम क्या चाहती हो माँ? दादाजी ने कहा तो क्या, और भी तो लोग हैं ना वहाँ, उन्हें भी तो मिलना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ, मिल ले। ऐसी क्या अकड़ है जो तू सबसे नहीं मिल सकती है? अकड़ मुझ में नहीं, अकड़ उनमें है। मैं तो गई थी ना दादी के साथ वहाँ, उन्होंने पूछा हमसे कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या मांगने आई हो तुम यहाँ? किसने पूछा? चंचल चाची ने। क्या जरूरत थी उन्हें हमसे ऐसी बात करने की? बताओ। मगर हुआ क्या? चंचल ने ऐसा कहा, मगर उसने ऐसा क्यों? देख बेटा, अगर चंचल ने ये बात कही होगी ना तो तुझे नहीं कही होगी। मुझे नहीं कही होगी मतलब क्या? हम दोनों के मुंह पे कहा उन्होंने। तुम दोनों गई थी ना इसलिए कहा होगा, तुझे नहीं कहा होगा। हाँ, पहली बात चंचल घर की बड़ी नहीं है, और दूसरी बात वंदना भाभी ने तुझे घर देखने के लिए कहा, और सिद्धार्थ ने खुद तुझे घर दिखाया। भूल गई तू? माँ ना, कुछ नहीं सुनना है मेरे को, तू जल्दी से तैयार हो। माँ प्लीज। और हाँ, चंचल भाभी वाली बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है, समझ रही है? नहीं तो बेकार में बात का पतंगड़ बन जाएगा। माँ मैं नहीं आ रही, बोला ना मेरा सर दर्द कर रहा है। वो औरत हमसे ऐसे बात कर रही थी जैसे हम जबरदस्ती घुसाई थी उनके घर में। तुम लोग तो हवन में आए थे ना, तुम लोग तो हवन में आए थे, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? वापस क्यों जा रही हो? हमारी बेइज्जती करने का क्या हक था उन्हें? यश, यश घर पे नहीं है पापा, मानस क्या आ गया है? यश तू कब आया? तुम्हारे प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आने वाला है? वो पता नहीं है। 15 दिन हो गए प्रीलिम्स के, अभी तक तुम्हें ये पता नहीं कि रिजल्ट कब आने वाला है। स्कूल वालों ने बताया नहीं अभी तक। अच्छा, तब स्कूल वाले आकर बताएंगे, प्रिंसिपल साहब आकर बताएंगे। प्रोफेसर गुप्ता मिले थे हवन में, वो तो कह रहे थे कि रिजल्ट कल आने वाला है। अरे स्कूल में ध्यान लगाओगे तब तो पता चलेगा कितने % मार्क्स आएंगे। पता नहीं। पता नहीं? कैसे पता नहीं? परीक्षा के बाद अंदाजा भी लगाया कि कौन सा पेपर कैसा गया? जी हाँ, देखा तो था,
ज्यादातर आंसर्स राइट थे, नंबर अच्छे ही आने चाहिए। हमारे हिसाब से अच्छा क्या होता है ना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छे से केवल काम नहीं चलता इस दुनिया में। 90% से कम वालों का कहीं कोई गुजारा नहीं, और 90% से कम है ना तो कोई फायदा भी नहीं इस पढ़ाई लिखाई का। एक बात कान खोल कर सुन लो, 90 से 1 मार्क भी कम आया ना, इस घर में पांव रखने की जरूरत नहीं है, समझे? बहुत कान खोल कर सुन, 90 से 1 मार्क भी कम आया, इस घर में पांव रखने की जरूरत नहीं है, यार तूने इतनी पढ़ाई की, तेरे अच्छे नंबर आएंगे, तू फिक्र मत कर। मैं कितना भी अच्छा कर लूं, उनके लिए कभी अच्छा नहीं होगा। कुछ ना कुछ कभी जरूर निकालेंगे वो। ऐसा नहीं है यार। निवी? जी दादी, आई। दादी, ले हवन का प्रसाद। तूने तो वहां लिया नहीं होगा। कहाँ चली गई थी? कितनी रात देखती रही मैं, ऐसे अचानक गायब हो गई दोनों के दोनों। मुझे बता के तो जाना चाहिए कम से कम। दादी वो दिव्या दी के सिर में बहुत दर्द हो रहा था, तो डॉक्टर के पास। रहने दे, लाल हुए जा रही है झूठ के मारे, और सर दर्द तो होगा ही उसके। कुछ न कुछ खराब चलती रहती है उसके दिमाग में। अब ठीक हो गया होगा सर दर्द? जी ठीक हो गया है। मैं अभी आती हूँ, खाना नहीं बना अब तक। निवी, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं दादी, मैं अभी आई। हे भगवान, कोई पानी पिला दो। ये लो। अभी आओ। मैंने तो नौकरों को आवाज दी थी, आपने क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं, तुम दोनों सुबह से पूजा में बैठे हुए हो, थक गए होगे। मैं चाय बना लूं? नहीं, ऐसा किया ही क्या है हमने? सिर्फ बैठे ही तो थे, जैसा जैसा पंडित जी कहते रहे वैसा वैसा करते रहे। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बाबू जी ने कहा था। ना हमारा इस घर पे हक ही क्या है जो हम इसके लिए कुछ भी करें। ऐसे क्यों बात कर रही हो चंचल? ये घर हम सबका है, इसमें हक की बात कहाँ से आती है? आपके कहने से क्या होता है भाभी? हमें खुद भी तो महसूस होना चाहिए ना। जवाहर को तो अपने जैसा कुछ लगता ही नहीं है, तो फिर हम कैसे मान लें कि ये घर हमारा भी है?
अगर जवाहर के मन में ये बात है चंचल, तो तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए। तो अब आप मुझे समझाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए? भाभी, आप अच्छी तरह से जानती है इस घर में क्या चल रहा है। जो भी हो, आज का ये हवन इस घर की सुख शांति के लिए है। तो मैं इस घर की सुख शांति ना बिगाड़ूं, यही कहना चाहती है ना? क्या हुआ माँ? माँ से क्या पूछ रहे हो? मुझसे बात करो। आपकी बात तो सुन चुका हूँ चाची, तभी तो माँ से पूछ रहा हूँ। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है सिद्धार्थ। और ये चाचा चाची कहने से क्या होता है? तुम्हें रिश्तों की परवाह होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए तुम्हें। इतना बड़ा फंक्शन, घर की सजावट, हवन का इंतजाम, यहाँ तक कि मेहमानों की लिस्ट भी जवाहर की सलाह के बिना बनाई जाती है इस घर में। चाची, ये सब मैंने तय नहीं किया था और मुझे नहीं पता था कि चाचा जी ये सब करना चाहते थे। वही तो कह रही हूँ सिद्धार्थ, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुम हमारी इज्जत ही नहीं करते। इज्जत तो आप औरों की नहीं करती हैं चाची। मेरे दोस्तों से मिली थी आप? कौन से दोस्त? दिव्या और निवेदिता, जो सामने वाले घर में रहते हैं। आप मिली थी ना उनसे? अच्छा, तो उन दोनों ने तुम्हारे कान भी भरने शुरू कर दिए मेरे खिलाफ? क्यों, ऐसा कुछ हुआ था क्या जो वो आपके खिलाफ मेरे कान भरेंगे? अब तो मुझसे सवाल करोगे सिद्धार्थ? अपनी चाची से, और वो भी उन लड़कियों के लिए? तुम ऐसा ही समझ रही थी ना कि तुम्हें हमारी बिल्कुल इज्जत नहीं है? देखा भाभी, देख लिया आपने, और फिर भी आप कहती है कि हमें इस घर को अपना समझना चाहिए। अरे कैसे समझ ले इस घर को अपना, जब यहाँ हमारी इज्जत ही नहीं है, हमारी कदर ही नहीं की जाती। क्यों बेकार की बहस कर रहे हो सिद्धार्थ? बस करो चंचल अब। चाची, मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा और ना ही आपको कुछ कह रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि आप मेरे दोस्तों से मिली थी या नहीं? सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें कहा था ना, पूजा और पाठ से घर में शांति नहीं होती। दिल और दिमाग शांत करो, शांति तब स्थापित होगी। सॉरी दादा सर। तुम्ही से तो उम्मीद है समझने की। पापा, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। इतने दिन से यश घर में बैठ के पढ़ रहा था, स्कूल परीक्षा की तैयारी के लिए बंद था, इसीलिए उसे जो चाहते हैं वो पता कर ले। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा सारे बच्चों को पता है, और उसकी तरफदारी करके उसका कोई भला नहीं कर रही है। इतने सालों से प्यार के नाम से उसके गलतियों पर पर्दा डाल दी, आज उसी का नतीजा है कि बिल्कुल बिगड़ गई। अब चाहती क्या हो कि अपनी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर ले? जाओ। नहीं खाना मुझे, खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। एक बहुत कान खोलकर सुन, 90 से 1 मार्क भी कम आया। इस घर में पांव रखने की जरूरत नहीं है।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।